जय हिंद जय भारत। दोस्तों सरकार द्वारा जो प्लास्टिक बैन की गई है उसके बारे में मैं ऑलरेडी चैनल पर वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं उस वीडियो में बताया था कि कितने तरह की सरकार प्लास्टिक को बैन की है, क्यों बैन की है सरकार प्लास्टिक को, और बैन करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में उस वीडियो में मैं बता चुका हूं। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस प्लास्टिक बैन के बाद डेयरी प्रोडक्ट जो कंपनियां हैं, अमूल हो गई, सुधा या मदर डेयरी जैसे बड़े बड़े कंपनियों के सामने ऑलरेडी मुश्किलें आई पड़ी थी। उसके बाद सरकार इन सभी कंपनियों के सामने एक और मुश्किलें ला दिया है, जिससे इस कंपनियों को थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा जनता को इस मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकार कौन सा कदम उठाया है जिससे डेयरी प्रोडक्ट कंपनियों की मुश्किलें आनी पड़ी है और उससे जनता पर क्या मुश्किलें आने वाली है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सरकार ने डेयरी प्रोडक्ट समेत कई ऐसे वस्तुओं पर जीएसटी लाने का फैसला ले लिया है। जो पहले डेयरी प्रोडक्ट जो वस्तुएं हैं उन पर जीएसटी नहीं था, वो जीएसटी के दायरे में नहीं था, जीएसटी से बाहर था। लेकिन हाल ही में वित्त मंत्रालय के द्वारा जीएसटी बैठक के बाद ये डेयरी प्रोडक्ट वस्तुओं पर जीएसटी लाने का फैसला किया गया है, यानी ये सभी वस्तुएं जीएसटी के दायरे में आ जाएंगी। जो डेयरी प्रोडक्ट वस्तु है जैसे दही, लस्सी, दूध, बटर, इन सभी पर 5% का जीएसटी लगेगा, जो 18 तारीख से ये लागू हो जाएगा। पहले इन सभी वस्तुओं पर जीएसटी नहीं होता था। अंदाज लगाया जा रहा है कि इन सभी वस्तुओं पर दही, दूध, छाछ, लस्सी और बटर जैसे वस्तुओं का जो दाम है वो 1 लीटर का दाम लगभग 10 से 15 रुपए बढ़ सकता है। जो केजी में बिकता है, दही केजी में बिकता है तो ये 10 रुपए से 15 रुपए 1 केजी पे बढ़ सकता है। सरकार के द्वारा एक के बाद एक कदम उठाने से बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ साथ आम आदमी की मुश्किलें भी बढ़ रही है। जैसा कि पहले प्लास्टिक बैन हो जाने के बाद इन सभी कंपनियों पे ऑलरेडी मुश्किलें मंडरा रही थी, जिससे प्लास्टिक बैन के बाद वो सेटरा जो यूज करते हैं, जो थैला यूज करते हैं, वो प्लास्टिक के जगह पे पेपर का ला रहे हैं, जिससे प्लास्टिक के अपेक्षा उस पे जो खर्च है उसकी बनावटी का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का, वो ज़्यादा है। तो वो मुश्किलें ऑलरेडी इन कंपनियों पर थी और उसके बाद इन कंपनियों पर अब जीएसटी भी लगने वाला है, यानी आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो जीएसटी के दायरे में भी आ रहा है। तो इनके सामने ये दो मुसीबत अचानक आ गई, अचानक ये मुश्किलें आ गई हैं और ये मुश्किलों का डायरेक्ट असर आम आदमी जनता पर पड़ने वाला है। कुछ असर ही कंपनियों पर पड़ेगा। कुछ दिन के लिए कंपनियों की सेल थोड़ा बहुत घट सकता है, क्योंकि दूध, दही, घी, लस्सी, मक्खन, बटर जैसे ऐसे सामान जो है वो ज़्यादा दिन तक बिना कोई व्यक्ति यूज किए नहीं रह सकता है। आप चाय पीजिएगा, बच्चों को दूध पिलाइएगा ही, तो ये सभी ऐसे उपयोगी सामान है जिसके बिना आप ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते हैं। उसके यूज थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन आप उसे बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसका असर कुछ दिन के लिए कंपनियों पर दिखेगा, लेकिन ज्यादा असर आम आदमी के पॉकेट पे पड़ेगा, क्योंकि किलो पर और लीटर पे 10 से 15 रुपए ये 18 जुलाई के बाद बढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी असर कंपनियों पर कुछ दिन के लिए ही पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा। जैसे दिल्ली मेट्रो में पहले क्या होता था कि मैक्सिमम 30 रुपए में आप कितना ही दूर सफर करो, 30 रुपए से ज्यादा जो चार्जेज है, जो ट्रेवल चार्जेज है वो नहीं लगता था। कहीं से भी कहीं जाओ दिल्ली मेट्रो में 30 रुपया ही मैक्सिमम लगता था। लेकिन अचानक उसे क्या कर दिया गया, 30 रुपया से 60 रुपया कर दिया गया कि आप मैक्सिमम अब 60 रुपया ही लगेगा आपको, कहीं से भी कहीं जाने के लिए 60 रुपया लगेगा। ये कहीं से कहीं का मतलब ये नहीं है कि आप एक स्टेशन जाइएगा तो 60 रुपया ही लगेगा, 2 स्टेशन जाइएगा तो 60 रुपया लगेगा। मैक्सिमम का मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम कितना ही दूर जाइएगा तो उसकी 60 रुपये थी। तो ये डिसीजन होने के बाद
लगभग 6 महीने तक मेट्रो में जो लोगों की जो संख्या है वो कम हो गई थी, 50% के आसपास हो गई थी मेट्रो में सफर करने वालों की। लेकिन धीरे धीरे उसके बिना तो गुंजाइश आई नहीं कि ट्रैफिक ज्यादा है, ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, कॉलेज टाइम पे पहुंचना है, अपने ड्यूटी टाइम पे पहुंचना है, शॉपिंग करने टाइम से पहुंचना है, यानी अपने शॉप पर टाइम से पहुंचना है। ये सभी मेट्रो के बिना दिल्ली में चांस नहीं है। तो इसलिए लोग धीरे धीरे इसकी आदत लगने लगी और जो 30 रुपये से मैक्सिमम किराया थी वो 60 रुपये हो गई। अब भी 60 रुपये पे भी पहले से ज़्यादा दिल्ली मेट्रो के अंदर भीड़ है। तो कुछ दिन के लिए दिल्ली मेट्रो को इसका जो नुकसान है सहना पड़ा था, लेकिन अभी उससे ज़्यादा उसमें भीड़ हो गई है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भीड़ हो गई है। तो ये चीज कुछ दिन के लिए ही कंपनियों को झेलना पड़ेगा, धीरे धीरे लोगों की आदत लगने के बाद ये चीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ये सरकार के द्वारा जो ये डेयरी प्रोडक्ट पर जीएसटी रखा गया है, इसकी असर कुछ दिन के लिए ही कंपनियों पर पड़ेगी, लेकिन इसका डायरेक्ट असर आम आदमियों पर पड़ने वाला है। आम आदमी की पॉकेट से ज्यादा पैसे जाने वाली है। 6 महीने कटौती करके यूज कर सकता है, 3 महीने कटौती करके यूज कर सकता है, लेकिन यूज करेगा ही करेगा। तो 18 जुलाई से केवल डेयरी प्रोडक्ट पे ही जीएसटी नहीं लग रहा है, कुछ ऐसे भी और भी सामान हैं जिसपे जीएसटी ऑलरेडी थी लेकिन कम फीसदी थी, अब उसे बढ़ा दिया गया है। और ऐसे कुछ घरेलू सामान ही हैं जिस पर पहले 12% जीएसटी थी, लेकिन अब उसे 18 जुलाई से 18% उस पर जीएसटी कर दिया गया है। जैसे एलईडी लाइट पर 18% जीएसटी अब लगेगा, पहले 12% लगती थी। ब्लेड हो गए, पेपर कैंची हो गया, पेंसिल हो गया, शॉर्पनर हो गया, चम्मच हो गया, कांटे वाला चम्मच हो गया, या केक सर्विस हो गया, इस तरह की बहुतों और घरेलू यूज होने वाली जो सामान है उस पर पहले जीएसटी 12% थी, अब उसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया है, जो 18 जुलाई से लागू हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा कि सरकार के द्वारा कौन सा कदम उठाया गया है जिसका असर डायरेक्ट आम आदमी यानी जनता के पॉकेट पे पड़ने वाला है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।